हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, और जो है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके नाउ, तो यहाँ से अब हमारा जो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, ऑर्गेनिक के पढ़ने का जो सिंपल सा जो तरीका है वो है क्या, कि उस चीज़ को बार बार पढ़ना, लिख करके प्रैक्टिस करना, जितनी भी चीज़ें है ना, और एक प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नहीं ऐसा करोगे तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये तो हमें याद हो गया है, अब तो हम जो है इसको याद कर चुके हैं, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, भूल जाओगे। ठीक है, ऑर्गेनिक है ये ऐसी चीज़, तो आपको करना क्या है भाई, आपको उसको लिख करके याद करना है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि इसका ये है, तो समझ रहे हो ना। तो ये तरीका है ऑर्गेनिक के पढ़ने का। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, देखो क्या चीज़ है ये हेलो एल्केन्स। तो हमें इसमें बेसिकली दो हमें कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स, और हमें एक पढ़ना है हेलो एरीन्स। अब इसका देखो मतलब समझते हैं, क्या है हेलो एल्केन्स। तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन्स, और एल्केन्स आप जैसे जानते हो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती हैं। दूसरा हमारा है हेलो एरीन्स। हेलो मीन्स वही सेम हेलोजन, और उसके साथ एरीन। अच्छा, एरीन में हम बात करेंगे अपने बेंजीन ग्रुप की। ठीक है ना, मतलब बेंजीन के साथ हम क्या करेंगे, एक हम जो है हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देंगे, और हम इसमें एल्केन के साथ क्या करेंगे, एक हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो दैट इज हमारा वो है हेलो एल्केन, और हेलो एरीन भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन बोला जाएगा। देखो अब ये हेलो एल्केन्स हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। देखो जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स एटम होते हैं, इसके पहले आपको एक पीडीएफ आपको इसी लेक्चर में मिला होगा, आप पहले उस पीडीएफ को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने आपको उस पीडीएफ में मैंने आपको बताई हैं, वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने कहा सर हमारे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, वो सभी किसके डेरिवेटिव हैं, वो हमारे सभी के सभी डेरिवेटिव हैं हाइड्रोकार्बन्स के। अब हाइड्रोकार्बन्स में हमने कहा कि सर हाइड्रोकार्बन्स को हमने जो है दो तरीके से डिवाइड किया था। हमने कहा सर एक हमारा होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। बात समझना, ठीक है। अच्छा, वो उसकी टाइप है। ठीक है, हमने बात करी थी ना, एक हमने कहा था कि हमारा जो है ए साइक्लिक था, फिर ए साइक्लिक वाले को हमने एलिफैटिक कहा था, फिर हमारा साइक्लिक था जिसमें हमारा फिर एक जो है एरोमेटिक आया था। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि सर अगर हमारे पास अगर कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, सपोज करो कि हमने कहा सर मेरे पास मान लो एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमें मान लो हमने ले लिया एल्केन, ले लिया, क्या ले लिया, एल्केन ले लिया, और इस एल्केन से हमने क्या किया, हमने एक एच निकाल दिया। तो क्या बनता था हमारा, हमारा क्या बनता था, हमारा बनता था एल्किल बनता था। ठीक है, क्या बनता था, एल्किल बनता था, एल्किल बना। ठीक है, अब इस एल्किल में हम क्या कर देंगे, हम इस एल्किल में हम एक हेलोजन को जोड़ देंगे। हेलोजन, हेलोजन का मतलब देखो, हेलोजन को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक्स से। एक्स यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो हमने कहा हमने एल्किल में हमारा जो एल्किल ग्रुप था, एल्केन से हमें क्या कैसा ग्रुप मिलेगा, एल्किल ग्रुप मिलेगा। तो एल्किल में हम क्या कर देंगे, हेलोजन को जोड़ देंगे, तो हम उसको कहेंगे क्या, हेलो एल्केन्स, या हम जिसको कहेंगे एल्किल हैलाइड्स। तो हेलो एल्केन्स बोल ले या हम एल्किल हैलाइड्स बोल ले, बात एक ही है। एल्किल प्लस हेलोजन, दैट इज एल्किल और हैलाइड, एल्किल हैलाइड। सिमिलरली मान लो हमने कहा कि अगर मेरे पास अगर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, भाई देखो हेलो एरीन्स हमें किससे मिलेगा, एरोमेटिक से, एरीन्स ना एरोमेटिक, तो हेलो एरीन हमें किससे मिलेगा, एरोमेटिक से। तो हमने कहा सर अगर मेरे पास मान लो अगर एक एरोमेटिक, ध्यान से समझना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मान लो जैसे हमने कहा मेरे पास बेंजीन था। ठीक है, बेंजीन था, और बेंजीन से हमने क्या किया, बेंजीन से हमने एक एच निकाला, और एक एच निकाला तो देखो हमारा क्या बन जाएगा,
देखो एक H निकाल करके हम उसमें क्या है, हम उसमें एक X को ऐड करेंगे। X का मतलब हेलोजन को ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा, हेलो एरीन बनेगा, हेलो एरीन। ठीक है, आ रही बात समझ में। या जिसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, अगर हमने मान लो बेंजीन लिया है तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन। अभी ये कैसे करेंगे, अभी हम लोग अभी डिटेल में अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है, डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमने कहा सर हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं वो हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे, और जो हेलो एरीन्स हैं वो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, और जितने हाइड्रोजन हमने निकाले हैं, बात समझना, जितने हाइड्रोजन हम निकाले हैं उतने ही हम हेलोजन ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल केवल हेलो एल्केन्स की, तो हमें केवल एक ही हाइड्रोजन वाले को क्या करना है, निकाल करके हमें केवल एक हेलोजन को ऐड करना है, और इसमें भी बेंजीन वाले एरोमेटिक वाले कंपाउंड में भी हमें एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक हेलोजन को ऐड करना है। बट ऐसा नहीं है, अभी हम इसका और अभी जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक जनरल बात आपको पता चली कि हेलो एल्केन्स हमें कैसे मिलेगा और हेलो एरीन्स हमें कैसे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा भाई, एलिफैटिक से मिलेगा और एरोमेटिक से मिलेगा। ठीक है, अब एलिफैटिक में देखो तीन चीजें आएंगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आएगा। ठीक है, और एरोमेटिक में हम केवल और केवल बात करेंगे बेंजीन की, या इससे रिलेटेड कुछ और भी हमारे जो रिंग्स होंगे, बेंजीन रिंग जो हमारे होंगे, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है, तो यहां से हम एक छोटी सी क्लासिफिकेशन समझते हैं क्या, हेलो एल्केन्स की, मतलब कि इन इस पूरे की हेलो एल्केन्स की, या फिर हमने कहा कि इस पूरे को मिला करके देखो, इस पूरे इन दोनों को मिला करके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को मिला करके हमने बोल दिया हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बोल दिया, इन दोनों को मिला करके हमने बोल दिया हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम इस हेलोजन कंपाउंड्स की क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। देखो ध्यान समझो, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे नाम से ही लग रहा है हेलोजन प्लस एल्केन्स, है ना, हेलोजन और एल्केन का ठीक है आपस में तो ऐड हो रहे हैं। उसके बाद हेलोजन और एरीन दैट इज एरोमेटिक, हमारे जो हाइड्रोकार्बन हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, दैट इज हमारे हेलो एरीन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बात जो है करने वाले हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। देखो आपको इसके नोट्स जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के नोट्स को जो है डाउनलोड कर लेना है। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं मतलब लिखने वाले नहीं है, डिस्कशन तो हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेकिन लिखने वाला काम थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि आपको नोट्स में वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। बट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी आपको देखना क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए, क्लासिफिकेशन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। देखो बच्चे हेडिंग लगा लो, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सिंपल हमने कहा सर इस हेलोजन कंपाउंड्स को, दैट मीन्स हमें हम देखो नॉर्मल हमारा जो हेलो एल्केन्स है ना, ये हमारे इनका कोई ना कोई एक पार्ट होगा, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें जो है जानना सभी के बारे में। ठीक है, बट पढ़ना हमें केवल हेलो एल्केन्स, बात समझना, थोड़ा सा समय दो। ठीक है, हमें केवल पढ़ना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। तो हमने कहा ठीक है, हम ये सब नहीं जानते, हमने कहा कि ठीक है हम इस पूरे हमारे पास ये जो हमारा ये जो हेलोजन कंपाउंड है, जिसको हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बीच इसमें हमारा आ रहा है, हमने कहा सर इसको हम बेसिकली दो पार्ट में बांट देते हैं। क्या, हेलोजन कंपाउंड्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट हमने कहा सर एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स, और दूसरा हमने कहा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब एलिफैटिक में देखो क्या होगा भाई, एलिफैटिक में क्या होता है, हमारे एल्केन होता है, एल्कीन्स होता है और एल्काइंस होते हैं। तो क्या होगा कि दे ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस बाई हेलोजन। मतलब देखो हमने कहा कि जितने हाइड्रोजन हम इस एल्केन से, या जितने हाइड्रोजन हम इस एल्कीन से, या जितने हाइड्रोजन हम इस एल्काइन से लगाएंगे, उतने नंबर हम मतलब सॉरी उतने नंबर ऑफ हम हेलोजन एटम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो उस टाइप से हमें जो हेलोजन कंपाउंड्स मिलेगा, हम उसको एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। इतनी सी बात, पहले इतनी बात, ठीक है ना। एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स हमें मिला, अब इसमें भी हमारे टाइप्स भाई बनेंगे, अभी हम एल्केन को लेंगे, एल्कीन्स को लेंगे, एल्काइंस को लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा रुको। ठीक है, देखो अच्छा,
अब हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं, अगर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो सेम वही कहानी इसमें भी है, एरोमेटिक। तो अब भाई एरोमेटिक देखो, बेसिकली हमें स्पेशली पढ़ना है बेंजीन के बारे में ना, बेंजीन के एरोमेटिक्स, ठीक है, मतलब सॉरी बेंजीन के हमारे जो है वो हैलोजन कंपाउंड्स। तो अब केवल बेंजीन का ही नहीं, और भी सभी का हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि हम जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, अब उस बेंजीन या उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, हम जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा हम उसको एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। तो अब यहाँ से हम इसका, अब देखो, अब यहाँ से हमारा जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हमने कहा कि सर ठीक है, इसको हम फिर से जो है 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इस एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका जो 3 पार्ट होगा वो ये होगा, इसको हम फिर से बोलेंगे, हमने देखो हम क्या करेंगे, एक बार हम अपने हैलोजन को क्या करेंगे, एल्केन से जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे हेलो एल्केन्स, जो कि हमें यही पढ़ना है अपने इस चैप्टर में। आगे बात समझ में, हेलो एल्केन हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। कैसे मिलेगा भाई, हैलोजन के साथ हमने एल्केन जोड़ दिया। दूसरा हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, स्पेलिंग पे फर्क करना, ठीक है, ध्यान रखना, हेलो एल्कीन्स, ENE, ठीक है, ENES, हेलो एल्कीन्स। और थर्ड हमें क्या मिलेगा, थर्ड में मिलेगा हेलो 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 एल्काइंस, ओके, एल्काइंस। आ रही बात समझ में, हेलो एल्काइंस हमें ये मिलेगा। सिमिलरली, ठीक है, लेकिन देखो हमें जो है, हमें इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल पढ़ना है इसके बारे में। लेकिन एनसीईआरटी में, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस वजह से भी हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हम जब जब डिस्कशन करेंगे, जो हम बनाने का, हम जो हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, तो हम वो केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, बट हम इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे कि इसका हम नाम वाम वगैरह कैसे क्या सारी चीज़ें देंगे, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहा सर एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स को हमने सर इतने 3 पार्ट में हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। सिमिलरली इस एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा है, हम जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या है इसको भी समझेंगे फिलहाल, अभी ऐसा लिख लो। और दूसरा हमारा क्या है, साइड चेन, इसको भी हम लोग समझेंगे, इससे रिलेटेड हमारे जो है वो क्वेश्चन आते हैं, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल हमें कुल मिला करके हमें जो है 5 टाइप के हमें पढ़ने हैं, लेकिन इनमें से हमें केवल पढ़ना किसके बारे में है, हेलो एल्केन्स के बारे में और इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स। क्या है ये हेलो एल्केन्स, आपको तो समझ में आ गया भाई, एल्केन्स होना चाहिए। एल्केन में से पहले आप क्या करो, 1 हाइड्रोजन एटम निकालो, या 2 हाइड्रोजन एटम निकालो, या 3 हाइड्रोजन एटम निकालो, और जितने भी आपने हाइड्रोजन एटम निकाला है उतने ही आप हैलोजन कंपाउंड जो है, हैलोजन ग्रुप जो है वो ऐड कर दो, हैलोजन एटम्स जो है वो ऐड कर दो। सिंपल है, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये सर समझ में आ रहा है, या सर आप क्या पढ़ा रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप ये जरूर कमेंट करोगे। देखो फर्स्ट टाइम जो है ना, आप मतलब यहाँ पे जो है मेरे साथ आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो मेरे को तो एक फीडबैक मिलना चाहिए ना कि हाँ सर आप जो है मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नोट्स भी हैं, प्रॉपर नोट्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा समझो, थोड़ी सी चीज़ों को जो है लिख करके प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले सारे के सारे लिखो, बस लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लिख करके प्रैक्टिस करना है, याद भी करना है तो लिख करके याद करना है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी यार, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। ओके, मिटा दिया जाए इन सभी चीज़ों को, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया होगा। देखो बच्चे ना, हम फर्स्ट बात करते हैं अपने हेलो एल्केन्स की, दैट मीन्स हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। तो आपको पता है एल्केन्स, जैसे हम अगर हम आपसे बोले कि चलो 3-4 एल्केन के नाम बताओ, तो क्या बताओगे सर, पहला जो है हमारा सर वो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, सब तो आता है ना, सब जनरल बातें हैं ना। तो हमने कहा सर ये हमारे पास है ना, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। अब क्या करो कि इस एल्केन से एक हाइड्रोजन आप निकालो, ठीक है। मतलब जैसे सर आपने कहा, देखो हमने कहा कि हमारा ये जो हेलो एल्केन्स है, अब ये भी, इसके भी हमारे जो है 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके भी हमारे जो हैं, इसके भी बेसिकली 3 पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे, हमने कहा मान लो कि हमने कहा सर मान लो मेरे पास
CH4 था हमारे पास एक, ये हमारे पास ये एक एल्केन था जिसको हम कहते हैं क्या, मीथेन कहते हैं ना, मीथेन कहते हैं, ठीक है सर। अब हमने कहा कि अगर इसमें से अगर हम एक H निकालते हैं तो हमें एक हेलोजन ऐड करना पड़ेगा। हेलोजन मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन, हमें एक हेलोजन ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से 2 H निकालते हैं तो 2 हेलोजन ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 H निकालते हैं तो हमें 3 हेलोजन ऐड करना पड़ेगा, और अगर 4 H निकाल दिया तो 4 हेलोजन ऐड करना पड़ेगा। मतलब बात समझना, हमने कहा कि भाई ये चीज हमारी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है किस पर, कि हम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं, किसके थ्रू, बाई हेलोजन एटम के थ्रू, है ना। तो अब इस बेसिस पर देखो हमारा ये जो हेलो एल्केन्स है वो बेसिकली कई तरीके के हो सकते हैं। कैसे, हमने कहा सर मोनो एल्कीन, समझना, देखो मोनो का मतलब क्या, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है, मतलब कि ऐसे एल्केन जिसमें हम केवल एक सिंगल हेलोजन एटम ऐड कर दिए, दैट इज मोनो एल्केन। दूसरा देखो हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है डाई डाई एक मिनट, मोनो हेलोजन ना, ऐसे लिख लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं हम, ठीक है। हमने कहा सर क्या, हमने कहा सर मोनो हेलोजन, ठीक है, मोनो हेलोजन। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, डाई हेलोजन एल्केन, एल्केन भी लगा दो यार, मोनो हेलोजन एल्केन। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, डाई हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ट्राई हो सकता है। एंड क्या हो सकता है, टेट्रा, क्या हो सकता है, टेट्रा हेलोजन एल्केन हो सकते हैं, ठीक। अब देखो मोनो कैसे मिलेगा, मान लो हमने कहा सर मेरे पास ये था CH4 था, CH4 में से हमने क्या किया, हमने देखो बात समझना, हमने कहा सर मेरे पास CH4 था, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, क्या होगा CH3, और CH3 में हमने क्या कर दिया, हमने एक Cl इसमें ऐड कर दिया, Cl दैट इज, मान लो हमने कोई भी एक हेलोजन, दैट इज मान लो हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। हेलोजन में कोई भी चीज हम ले सकते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो हमने ये जो है हमने एक क्लोरीन इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक मोनोहेलोजन एल्केन होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लोरोमेथेन, क्या कहेंगे, क्लोरो। इसका हम लोग आईयूपीएससी नेम अभी देखेंगे फर्दर, बट फिलहाल देखते चलो, सब तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन, और ये हमारा एक मोनोहेलोजन एल्केन है। क्यों मोनोहेलोजन एल्केन है, मोनो मीन सिंगल, यानी कि क्योंकि इसमें सिंगल जो है हेलोजन ऐड है। मान लो हमने कहा कि ठीक है, इस CH3 में से एक और H निकाल दो, तो क्या बचेगा CH2, और क्या हो जाएगा Cl2, Cl ऑलरेडी था, एक और Cl आ गया भाई, दो। देखो करना क्या है कि हमें कार्बन की वैलेंसी जो है 4 करनी है, ठीक है ना। हमने कहा देखो यहाँ पे भाई CH3, तो CH3 को आप ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे, और ये Cl आपने लगा दिया, तो देखो कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी है, 4 है ना, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है हम एक और जो है हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा CH2, देखो एक आपका ये H हुआ, ये H हुआ, ठीक है, एक Cl यहाँ लगा, एक Cl यहाँ लगा, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। मान लो अगर हम बात करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाई क्लोरोमेथेन, क्या कहेंगे भाई, क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है ना, तो डाई क्लोरो और मेथेन, ठीक है, डाई क्लोरोमेथेन। मान लो आपने एक बार और जो है हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, तो कितना हो गया CHCl3, इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे ट्राई क्लोरोमेथेन, क्या कहोगे, ट्राई क्लोरोमेथेन। समझ में आ रही बात, इसका देखो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो ये C है, इसके साथ एक H जुड़ा है, उसके साथ 3 Cl जो है वो अटैच है ना। जैसे आपने यहाँ पर भी लिखा है ना, तो इसका मतलब भी ये भी होता है कि ये Cl जो है ना इस H से ना जुड़ करके ये C से जुड़ा हुआ है, बट सर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। आई बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्राई हेलो एल्केन्स, हमारा ये हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ट्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है। सिमिलरली मान लो एक और हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा CCl4, दैट मीन्स इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्या बोलेंगे, टेट्रा, 4 बार है ना क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब देखो यानी कि ये हमारे जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ जो एल्केन्स हैं, इन सभी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हेलो एल्केन्स, या इसको हम लोग कभी कभी एल्किल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं।
तो क्या याद रखना है, सिंपली इन सभी चीज़ों को हमने ये जो सभी की सभी जो चीज़ें लिखी हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्किल। देखो ये क्या है, हमने भैया हमने क्या लगाया एल्किल, और एल्किल के साथ क्या हैलाइड है, तो हमने कहा सर एल्किल हैलाइड, ये बात याद रखनी है। तो एल्किल हैलाइड और मोनो हेलोजन एल्केन, सॉरी, या फिर हम कह दें क्या हेलो एल्केन्स, तो हमें अपने चैप्टर में इसी चीज़ को पढ़ना है, बट बाकी की चीज़ें भी हमें एज अ नॉलेज के लिए हमें पढ़नी है ना, उससे रिलेटेड हमारे जो है क्वेश्चन भी बनेंगे एनसीईआरटी में। इतनी बात आपको समझ आई, हेलो एल्केन्स का मतलब समझ में आया? ओके, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो नाउ अगर हमने बात करी सर एल्किल हैलाइड कह दो या हम इसको हेलो एल्केन कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलो एल्केन हमने कह दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं कैसे बन रही है, सबसे सारी चीज़ें कैसी बन रही हैं। जनरल फार्मूला क्या होगा भाई, जनरल फार्मूला देखो, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हम लोग कहते हैं आर एक्स, क्या कहते हैं आर एक्स, ठीक है, या फिर ऐसे इसको लिख लो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CnH2n प्लस 1, मतलब हमारे पास देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2। हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला, हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, ठीक है, और हमने एक X को ऐड कर दिया, तो CnH2n और X, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारा ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा एक हेलो एल्केन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, CnH2n प्लस 1 X, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है हेलो एल्केन्स को, है ना। अभी इसी तरीके से हेलो एल्कीन आएगा, हेलो एल्काइंस आएगा, तो कंफ्यूजन वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। या फिर हम नॉर्मली जिसको हम हेलो एल्केन्स को हम जनरली आर एक्स से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो आर का मतलब आपको यहाँ पे पता है, आर का मतलब होता है एल्किल, ठीक है, और एक्स का मतलब आपको पता है क्या, हेलोजन ग्रुप, क्या होता है भाई, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में देखो दैट इज हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, इसमें क्या आता है, इसमें आता है क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, और एक फ्लोरीन भी आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। वो क्लासिफिकेशन देखो, बात समझना, क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली हम ये कहेंगे कि हमारे जो हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं वो बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाइड हो पाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, प्राइमरी, क्या होगा प्राइमरी, या जिसको हम कहेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री, ये सर है क्या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या सर आप इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब क्या चीज़ है ये, देखो कहने का सीन क्या है ना कि हमारे जो हेलोजन एटम्स होंगे, ठीक है, हेलोजन एटम अटैच्ड टू ए प्राइमरी कार्बन कंपाउंड या कार्बन एटम। क्या मतलब है, देखो हमने कहा कि मान लो मेरे पास एक क्लोरीन था, ठीक है, एक हमारे पास हेलोजन एटम था, और ये हेलोजन एटम हमारे मान लो एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, ठीक है, मान लो CH3, हमने कहा इसको अगर हम बैलेंस करें तो क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा। अच्छा, तो हमने कहा कि सर ये हमारा जो हेलोजन एटम है वो हमारा जो है ना, मतलब वो हमारा किसी एक कार्बन एटम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अच्छा मे भी, अच्छा एक जैसे हम एक दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने ये कहा कि मान लो हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, CH3 CH2 Br, मतलब Br मतलब क्या, हमारा एक हेलोजन एटम है। देखो कहने का मतलब क्या है ना कि हमारा जो हेलोजन एटम होगा, ठीक है, वो एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा, ठीक है ना, और वो कार्बन किसी बस केवल और केवल किसी एक ही कार्बन से क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे हमने कहा, इसी को देखो हम कुछ इस तरीके से भी बना करके अगर लिख दें तो CH3 C, और इधर हमने कहा H, इधर हमने कहा H, और इधर हमने कहा Br। तो देखो बात तो वही है, देखो हमने कहा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन से क्या हमारा ये हेलोजन एटम अटैच्ड है, और ये कार्बन किसी एक ही कार्बन से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, CH H और H, ये जो कार्बन है, यानी कि जो कार्बन जिस हेलोजन एटम से जुड़ा है ना, वो कार्बन किसी एक ही कार्बन से क्या है, अटैच है, दैट इज प्राइमरी कार्बन, दैट इज यहाँ देखो प्राइमरी कार्बन, एक ही कार्बन है यहाँ पर, इसके बाद और कुछ नहीं, तो प्राइमरी कार्बन है ना। तो ऐसे
कार्बन ऐसे एल्किल हैलाइड को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऐसे एल्किल हैलाइड को हम लोग कहेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। देखो ये एल्किल हैलाइड ही तो है भाई, एल्केन है और हैलोजन है, तो ये एल्किल हैलाइड है ना। अच्छा नाउ दूसरा देखो क्या होगा, अगर सर प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्या सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, या हम जिसको कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अब इसका देखो क्या मतलब है भाई, ऑब्वियसली बात है, कह रहा है कि 2 डिग्री दैट इज सेकेंडरी। अब जैसे हमने कहा कि सर हमारे पास इस वाले में हमारा जो कार्बन एटम था, जो कि हमारे मतलब ये हमारा जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच था वो किसी केवल एक ही कार्बन से क्या था, अटैच था। अब इसमें क्या होगा, हमने कहा कि सर हमारा यहाँ पे हमारा जो कार्बन एटम होगा वो किसी 2 कार्बन एटम से क्या होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी कार्बन एटम से क्या होगा, लिंक्ड होगा। हमने कहा इस केस में कहा कि हमारी जो हेलोजन एटम होगी, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, हेलोजन एटम लिंक्ड अप सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा मान लो CH3 C, और यहाँ पे मान लो हमने कर दिया Br, और इधर हमने लगा दिया CH3। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी होनी कितनी चाहिए, 4 है, कितनी 1 2 3, क्या चाहिए, एक और चाहिए तो H। देखो अब इस हेलोजन एटम के साथ क्या है, ये हमारा कार्बन एटम अटैच्ड है, और ये कार्बन एटम देखो एक इसके इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है और इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो हम कहेंगे ये हमारी एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, जिसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। अब इसका अगर आईपीएसी नेम दो तो देखो क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन बनाओ, लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन, तो देखो 1 2 1 2, तो क्या हो गया, सॉरी लॉन्ग चेन जो है और 3 है ना, ये लॉन्ग चेन ऐसे बनाते हैं ना लॉन्ग चेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, देखो अब 2 पर क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या कहेंगे, ब्रोमीन का हम क्या लेते हैं प्रीफिक्स, क्या लगाएंगे, ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। मान लो ऐसा भी हो सकता है, देखो CH3 C, चलो पहले C लिख लेते हैं, ठीक है, और ये चलो यहाँ तक हमने CH3 हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने मान लो एक हमने क्लोरीन अटैच कर दिया, एक हमने हेलोजन ग्रुप हमने मान लो अटैच कर दिया, ठीक है। इसको बैलेंस करो, देखो 1 2 3, कितने की जरूरत है, 1 की, 4 हो गई। इस वाले कार्बन को बैलेंस करो, देखो इस वाले कार्बन को बैलेंस करो, तो 1 2 कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो CH2 हो गया। तो क्या हो गया, देखो अब ये जो हमारा हेलोजन एटम है ये इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन एटम है वो देखो वो इस कार्बन से भी अटैच है और इस वाले कार्बन से भी अटैच है, तो हम कहेंगे भाई ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। इसको हम लोग कहते हैं, देखो टोटल ये है कितना, अगर हम इसकी अगर बात करें अगर कॉमन नेम की, तो उसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्यों, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, दैट इज ब्यूटिल, तो हम इसको कहेंगे क्या, हम इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। या अगर आप इसका अगर ऐसे नॉर्मल अगर आईपीएसी नेम अगर देना चाहते हो तो आप इसको क्या कहोगे, देखो 1 2 3 4, जिधर से कोई हमारा ग्रुप नजदीक पड़ता है हम उधर से स्टार्ट करते हैं ना नेमिंग, तो 1 2 इधर से 2 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पड़ेगा, तो नजदीक इधर से है, तो देखो क्या हो गया, 2 क्लोरो, 2 पर क्या है, क्लोरीन है, तो क्या कहेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, देखो 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हमारा हो गया, या जिसको हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये बात समझ में आई। चलो एक और देख लेते हैं कि एक हमारा और बचा है टर्शरी, या फिर हम इसको कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। क्या कहेंगे, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ना देखो ना हम अपने थर्ड वाले लास्ट वाले अपने हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें, क्या हमने कहा टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो अब टर्शरी एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है कि हमारा ऐसा मतलब जो हमारा जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा, है ना, मतलब वो हमारे एक टर्शरी कार्बन से, ऐसे समझो कि हमारा हेलोजन जो है एक टर्शरी कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। मतलब कुछ इस तरीके से, देखो हमने कहा सर CH3 C Cl CH3 और CH3, तो ये देखो सॉरी CH3 है ना, CH3, तो ये देखो हमारे ये जो कार्बन है जो कि हेलोजन से अटैच्ड है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो
तो हम क्या कहेंगे, टर्शरी एल्किल हैलाइड। अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, अगर हम इसके अगर कॉमन नेम की बात करें तो टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी, TER हम केवल लिख देंगे टर्शरी। अच्छा, अब ये है कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 4 है ना। तो हम बात करें भी अपने कॉमन नेम की, आईपीएससी नेम की नहीं, तो हमने कहा सर टर्शरी ब्यूटिल ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका नाम। अगर इसके आप बात करो, आप इसके अगर आईपीएससी नेम की बात करो तो चलो लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग चेन देखो कितने की बनेगी, अगर आप लॉन्ग चेन अगर देखो आप बना रहे हो तो आपने कहा सर 1, अब इधर से तो बनाएंगे नहीं क्योंकि इधर से हमारी लॉन्ग चेन नहीं बनेगी, 1 2 1 2, भाई लॉन्ग चेन का मतलब एक कंटिन्यूअस कार्बन, 1 2 3 1 2 3, तो 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है, 2 नंबर पर क्या है, क्लोरो है, तो क्या बोलेंगे 2 मेथिल 2 क्लोरो। अच्छा, अब सर इसमें से पहले किसको बोले, कौन क्लोरो को पहले लगाया या मेथिल को, तो क्या करते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं कि क्लोरो में C पहले आता है या मेथिल में M पहले आता है, तो वैसी बात है C पहले आएगा। तो हमने इसको कहा, हमने इसका नाम दिया क्या, हमने इसका नाम दिया 2 क्लोरो मेथिल, सॉरी 2 क्लोरो 2 मेथिल, है ना। 2 नंबर पर मेथिल है ना, देखो 2 नंबर पर क्या है, CH3 है, दैट मीन्स मेथिल है, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। और देखो ये लॉन्ग चेन कितने की बनी है, 3 की बनी है, तो क्या कहेंगे प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन लिखा हुआ है, लिख लेना आप, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस तरीके से हमने देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्किल हैलाइड्स की हमने बात कर ली, ठीक है ना, बड़ा ही आसान था। प्राइमरी वाले में क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम होगा वो हमारे जो है एक प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन मतलब कि ऐसा कार्बन जो किसी 2 कार्बन से अटैच हो, दैट इज सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम से क्या हो, अटैच हो, दैट इज हम उसको टर्शरी जो है सॉरी टर्शरी एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानेंगे। देखो जनाब, हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हमारे जो एलिफैटिक वाला जो क्लासिफिकेशन था ना, तो उसमें हमने कहा हमने जो हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा, हम बात करेंगे अपने हेलो एल्कीन्स के बारे में, ठीक है। तो हेलो एल्कीन्स देखो, जैसे हमने कहा भाई मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक एल्कीन होगा, क्या होगा, एल्कीन होगा। अब इस एल्कीन में से क्या करेगा, एक H को हम निकालेंगे, है ना, और H को निकाल करके क्या जोड़ेंगे, हम इसमें जो है एक हैलोजन को ऐड करेंगे। देखो अगर हम एल्कीन में से अगर हम एक H निकालते हैं तो क्या बचता है, देखो जैसे हमने कहा कि हमारे पास बचेगा, हमें जो मिलेगा, मतलब देखो बेसिकली ऐसे समझो, हमने कहा सर एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CnH2n। हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो देखो हमें मिलेगा CnH2n-1, ये मिलेगा ना। और इसको हम लोग जैसे देखो, हमें कहा कि अगर सर मेरे पास अगर एल्केन होता था, एल्केन, तो एल्केन से अगर हम एक H को निकालते थे, ठीक है, तो क्या बनता था, हमारा बनता था एल्किल, क्या बनता था, एल्किल बनता था। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम एल्कीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को अगर निकालते हैं तो वहां से हमारा बनेगा एल्केनिल, क्या बनेगा, एल्केनिल, एल्केनिल, ठीक है, ये बनेगा। अब एल्केनिल में मतलब एल्केनिल कहने का मतलब क्या, CnH2n-1 में क्या करो, कोई भी एक हैलोजन हम अपना क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा वो बन जाएगा क्या, हेलो एल्कीन्स। तो फिर चलो फिर कंपाउंड बनाते हैं, है ना। हमने कहा भाई मेरे पास सबसे पहला हमारा जो एल्कीन होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर क्या होता है, कौन बताएगा, एल्कीन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है एथीन, ठीक है, मेथीन नहीं होता क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता। ओके, हमने कहा सर मेथीन है, मतलब देखो क्या होगा, मेथीन सॉरी एथीन है, एथीन मतलब कुछ ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलो ऐसा ही तो होगा ना। क्या करना है कि आप यहाँ से एक डबल मतलब H, आपने एक H हटा दिया, ठीक
ठीक है। आपने एक एच, भाई CH2 था, 2 बार ऐसा आपने एक एच हटा दिया और क्या किया आपने इसे एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया क्लोरोएथीन। क्या बना, CHLO क्लोरोईथीन, एथीन। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, इसी को हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड, याद रखना है। कॉमन नेम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये विनाइल क्लोराइड, कई बार पूछा है, ठीक है ना, और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी पूछा है विनाइल क्लोराइड। चलो, हमने कहा एक हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा सर, मान लो मेरे पास अगर सर क्या हो, अब प्रोपीन हो, ठीक है, दैट मीन्स प्रोपीन देखो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 और यहाँ पे मान लो सिंगल डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, 1 2 3, यहाँ पे CH होना चाहिए ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH2 करके हम क्या कर दिया, हमने इसे एक जो है ब्रोमीन या कोई भी हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया, इसका अगर आप आईपीएससी नेम दो तो आप इसको देखो क्या कहोगे, 1 2 3। तो जो ब्रोमीन है वो कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो आपने कहा 3 ब्रोमो और क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन, क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन, ठीक है, ये इसका जो है आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, यहाँ पे इसका कॉमन नेम जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड, और इसे हम लोग कहते हैं एलाइल ब्रोमाइड, ALLYL, एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलो, तो हमने बात कर ली हेलो एल्कीन्स की बात कर ली, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, हेलो एल्काइंस होगा। तो आगे बात समझे, अब हेलो एल्काइंस का आप देखो कैसे करोगे। आपने कहा सर हमारे पास थर्ड केस हो सकता है क्या, हेलो एल्काइंस, ALKYNES, हेलो एल्काइंस। देखो आपने कहा सर मेरे पास सॉरी मेरे पास क्या है, एल्काइन है, ठीक है, क्या है, अभी हमने एल्कीन वाला देख लिया, मेरे पास क्या सर अपने एल्काइन है, और एल्काइन में हमसे हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बनेगा, देखो इसको हम देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, हमने कहा सर एल्काइन है, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n -2 होता है। अब हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो निकालने का मतलब है कि हम फिर से -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछता है, याद रखना। तो एल्काइन के केस में अब हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा क्या, देखो वो हमारा मिलेगा CnH2n -3, ठीक है। और हमें जो ये मिला इसको हम लोग कहेंगे क्या, एल्काइनिल कहें, एल्काइनिल बोल दो या एल्कीनिल बोल दो, ठीक है। वैसे आप एल्काइनिल ही बोलना, क्या बोलोगे, ALKYNYL, एल्काइनिल, ठीक। ओके, ये हमारा 3 हो गया, है ना। अब जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक कार्बन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, मतलब एल्काइन, एल्काइन में जैसे फर्स्ट आपका क्या आएगा, आप कहोगे एथाइन, तो दैट इज आप ये कहोगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बोलते हो। अब आपको यहाँ से देखो, आपको अगर हाइड्रोजन अगर ऐड करना है तो बिना हाइड्रोजन रिमूव किया आप हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, तो आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और इसकी जगह आपने लगा दिया Cl, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोएथाइन। क्या बनेगा, हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोएथाइन, क्लोरोएथाइन, ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्लोरोएथाइन। आ रही बात समझ में। तो ये हमने जो है क्या किया, अभी हमने केवल हेलो एल्कीन का, यानी कि हमने अभी केवल एलिफैटिक वाले का हमने जो है क्या देखा, एलिफैटिक वाले का हमने जो है क्लासिफिकेशन देख लिया। ओके, देखो हमने क्या कहा भाई, हमें पढ़ना है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। और एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में हमें सबसे पहले बात करनी है हम क्या, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव की। अब क्या है ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, देखो ध्यान समझना। ये बोलता है कि मान लो हमने कहा कि मेरे पास एक ऐसा देखो हमने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है,
व्हेन, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। देखो जैसे आप जब एक एरोमेटिक रिंग बनाते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप जब बेंजीन बनाते हो तो आप कुछ इस तरीके से बनाते हो, बोलो, है ना, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से जो है डबल बॉन्ड दिखाते हो। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन ए हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम। आप क्या करो कि आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करो। जैसे देखो ये कुछ इस तरीके से होता है। आपने कहा सर ये सी होता है, ये सी, ये सी, कुछ ऐसा ही तो होता है। बात समझ, ध्यान समझना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 ये होता है। तो अब क्या होगा, हर एक कार्बन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा। इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन। ये कैकुले या बोलते थे ना इसको, कैकुले स्ट्रक्चर बोलते थे। अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट क्या होता है, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर एक अल्टरनेट यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, तब जाकर के हमारी कार्बन की वैलेंसी देखो 4 हो जाती है। 1 2 3 4, है ना। हर जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब हमने क्या कहा कि व्हेन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, यानी कि ये जितने भी हाइड्रोजन एटम है ना, वो सभी के सभी क्या है, डायरेक्टली इस एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हैं। अब क्या करना है कि किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को जो कि डायरेक्टली अटैच्ड हो, आगे बात समझ में, किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को जो कि डायरेक्टली अटैच्ड हो, इससे क्या करो, एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दो, है ना। तो क्या होगा, द हेलोजन एटम इज कॉल्ड, हमने क्या किया, हमने उस मतलब हमने किसी एक हेलोजन एटम को क्या कर दिया, लगा दिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ से हमने इस H को हटाया, ठीक है, और H को हटा करके मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया Cl, क्लोरीन। तो इस टाइप के हमारे जो कंपाउंड्स मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे क्या, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब कि डायरेक्ट जो हमारा रिंग से, जो हमारा हाइड्रोजन था, हमने उस रिंग को, डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन को हमने क्या किया, हटाया रिंग से, और उसकी जगह हमने कोई एक दूसरा हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन एटम लगा दिया। तो इसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अच्छा देखो, अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमने कहा ना न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिल हैलाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, या आपका जो चैप्टर का जो नाम है ना, इसको हम कह रहे हैं क्या, हेलो एरीन, हेलो एरीन, ये वही चीज है, ठीक है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कहोगे, आप इसको कहोगे क्लोरोबेंजीन, ये आपकी क्या है, क्लोरोबेंजीन है ना। सिमिलरली आप जो है आयोडोबेंजीन, मतलब कुछ और भी, जैसे सॉरी आयोडीन भी लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो कुछ और जैसे बनाते हैं, जैसे आपने कहा, अब हम डायरेक्टली ये नहीं बनाएंगे, हम ये सिंपल सा बनाएंगे, ये चीज़ बनाते हैं, ये है, ठीक है। और ये हमने रिंग लगा दिया, मतलब कि हमारा ये एक बेंजीन रिंग शो कर रहा है। इस सर्किल का क्या मतलब होता है कि हमारी क्या शो कर रही है, कि ये बेंजीन रिंग शो कर रही है ना। अब मान लो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास CH3 था, तो अगर देखो CH3 होता है तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, टोलुइन। अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ अगर क्या लगा हो, एक CH3 लगा हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टोलुइन, ठीक है। अब हमने कहा कि अब इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच था, हमने एक हमने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक हम यहाँ से भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो जब इस तरीके से जब आता है, तो हमने कहा कि ये जैसे कार्बन की हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन है, दैट इज हमने कहा सर ये हमारा है 1 पोजीशन पर, ये है 2 पोजीशन पर, ये है 3 पोजीशन पर, ये है 4 पोजीशन पर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 4 क्लोरोटोलुइन, क्या कहेंगे, 4 क्लोरोटोलुइन, ठीक है, क्या कहेंगे, 4 क्लोरोटोलुइन। इस तरीके से हम इसका नाम देंगे, आ रही बात में। तो ये हमारा हुआ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है ना, जिसको हम हेलो नॉर्मली, जो हमारे जो चैप्टर का नेम भी है, जो हमें पढ़ना भी है, हेलो एरिन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसका नाम हम कुछ इस तरीके से देते हैं। एक और देख लेते हैं, एक हमारा जो एक और था क्या, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ऐसे कुछ करके था, है ना। साइड चेन वाले की हम बात कर लेते हैं। तो क्या मतलब है साइड चेन का, देखो ध्यान से, हेडिंग लगा लो, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। देखो जी, ये साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव का क्या मतलब बोलता है, ये कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हैलोजन को ऐड करना है। तो
अब साइड चेन मतलब कि एक ऐसा हमारा जो मान लो एरोमेटिक रिंग होगा जिसमें हमारा हाइड्रोजन एक साइड चेन होगा। मतलब साइड चेन का मतलब देखो हमने कहा कि प्रेजेंट इन द साइड चेन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। सिंपल, ठीक है। मतलब देखो हमने कहा भाई मेरे पास मान लो ये था, ठीक है, CH3। भाई यहाँ पर साइड चेन का मतलब देखो हाइड्रोजन क्या है, साइड चेन में मतलब कि अपने कोर में ना, रिंग में ना होकर के कहीं दूसरी जगह से हट रहा हो। जैसे ये CH3 जिसको हम टॉलुइन कहते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या लग गया, एक Cl लग गया। आगे बात समझ में। तो देखो हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है, यहाँ पे सर्किल बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन किस जगह से रिमूव हो रहा है, अपने साइड चेन वाले से, है ना। मतलब अपने कोर से नहीं रिमूव हो रहा है, समझ रहे हो, है ना। तो इस टाइप के हमारे जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनको हम लोग कहते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोराइड है, और ये हमारा क्या है, बेंजिल। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे बेंजिल क्लोराइड, CH2Cl, ठीक है। अच्छा मान लो एक और हाइड्रोजन हटा दो, एक और हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो CHCl2 हो जाएगा, CHCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजल डाई क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजल, बेंजल डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और इसको हम बोलेंगे बेंजल डाई क्लोराइड, ठीक है। अच्छा एक और मान लो अगर हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सर सारा का सारा एच हट गया, कोई बात नहीं, एक और Cl आ गया, यानी कि CCl3। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेंजो, क्या बोलेंगे, देखो ये हमारा है बेंजिल, ये हमारा है बेंजल, और ये हमारा है बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या है, बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ओके। अरे वैसे में तो ये सब हमें जो है इनके ऐसे ऐसे नाम, मतलब देखो क्या है क्लासिफिकेशन का हमें कैसे करना है। हमने कहा भाई देखो सिंपल, हमें हाइड्रोजन को हटाना है और हाइड्रोजन को हटा करके हमें हेलोजन को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें जो है क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी जो बोलता है कि ये क्लासिफिकेशन जो है सफिशिएंट नहीं है, आपको एक और टाइप का क्लासिफिकेशन जानना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम बेसिस ऑफ हमारा जो होगा, मतलब हमारा जो बेस होगा क्लासिफिकेशन का वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। मैंने जो है देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर सिंपल सी बात अगर नहीं पता है तो मैंने एक नोट्स अपलोड किया है इस वीडियो के मतलब इस लेक्चर के इस वाले नोट्स के पहले, ठीक है। आप अगर उसमें से देखोगे तो आपको सिंपल सी दो बात समझ में आ रही होगी कि सिंपल, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि अगर हम बात करें अपने हम कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो उसका हम जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बड़ा ही सिंपल। हमने कहा कि भाई देखो बता देते हैं, सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, देखो बच्चे बात समझना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। क्या हमने बोला, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। देखो अगर हम बात करें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, मतलब कि हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो बात समझना, जैसे आपने पढ़ा था कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जो होता है ना, वो बेसिकली एक होता है sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp, फिर एक होता है d2sp3, d2sp2, ऐसे करके होता था, है ना। फिर f में फिर हम चले जाते थे। बट कार्बन के केस में ऐसा नहीं है। कार्बन बेसिकली जो है ना, वो बेसिकली 3 तरीके का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मेरी बात ध्यान समझना। कार्बन मैंने क्या आपको बताया, कार्बन जो है बेसिकली 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। सर आप ये कैसे बोल रहे हो, देखो मैंने आपको ये नोट्स में भी मैंने आपको बताया है। देखो कैसे, हमने कहा सर कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितनी होती है, 6। तो आप इसको जब आप इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका करते हो तब क्या बोलते हो, आप ये करते हो 1s2, 2s2 और 2p2, 2p2 ये करते हो ना। तो दैट मीन्स आप ये बोलते हैं ना 2 और 4,
इसके लास्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमें 4 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इस वजह से ये हमारे जो मतलब एक म्यूचुअल शेयरिंग होता है इनके कंपाउंड्स के बीच, है ना, वो बात की बात है फिलहाल। तो हमने कहा देखो इसमें इसमें ना तो इस मतलब जब हमने कार्बन की हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें ना तो डी ऑर्बिटल है ना ही एफ ऑर्बिटल है, समझ रहे हो। तो है क्या, केवल एस है और पी है। तो एस और पी से केवल कितने बन सकते हैं, 3 ही तो बन सकते हैं। देखो कैसा, पहला हमारा बनेगा sp3, दूसरा हमारा बनेगा sp2 एंड थर्ड हमारा बनेगा sp। अब देखो हम कहेंगे कि भाई मतलब पर्टिकुलर कार्बन, अगर हमने कहा भाई कोई भी कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है कि अगर देखो ये कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के चारों तरफ क्या होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम कहेंगे ये हमारा जो कार्बन है वो हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। सिंपल सी बात, और ज्यादा कुछ नहीं। हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, तो फिर 11th की बात हो जाएगी, फिर वो ऑर्बिटल्स होंगे, फिर कैसे ओवरलैप करते थे एस एस पी पी एस पी, इस तरीके से कैसे क्या ओवरलैप करता था, हम वो सब नहीं जान रहे हैं। हम बस केवल इतना जान रहे हैं, आपको जल्दी से हम इतना बस बताना चाहते हैं कि sp3 आप कैसे पहचानोगे। भाई देखो कार्बन के चारों तरफ, है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे भाई वो हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। अगर कार्बन के तरफ, है ना, कार्बन के मतलब किसी कार्बन के किसी तरफ, है ना, एक तरफ अगर डबल बॉन्ड लग गया तो हम कहेंगे वो कार्बन हमारा जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर किसी कार्बन के दोनों तरफ अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर लग गया, है ना, तो हम कहेंगे ये कार्बन या ये कार्बन हमारा क्या है, वो ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ओवरलैपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम sp ऑर्बिटल को मिला नहीं रहे हैं हम, ठीक है ना, हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। ओके, 1 घंटा वैसे ही मेरे ख्याल से लग रहा हो गया होगा। ओके, क्योंकि वीडियो बना तो बहुत देर हो गया है। ओके, तो फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आई है, ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया हुआ है। अब देखो हमें यहाँ से समझना है क्लासिफिकेशन। तो हमने कहा सर हमारा जो मोनो हेलो कंपाउंड्स है, मोनो हेलो मतलब कि जिसमें हमारे मोनो हेलो का मतलब क्या हुआ कि हमें केवल जो है क्या करना है, अपने एल्केन्स को लेना है, और एल्केन को लेना है, और बेसिकली हमारे जो हैं ऐसे समझ लो, मोनो हेलो का मतलब कि हमें एल्केन्स लेना है, और एल्केन्स में के साथ साथ अगर हम बात करें अपने एरीन्स वाले में, है ना, तो हमें बेंजीन वाला मतलब एरीन्स वाला भी हमें लेना है। तो देखो सिंपली हम इसको देखो कैसे समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि सर हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बेसिकली हमारा जो कार्बन कंपाउंड्स होगा वो बेसिकली 3 तरीके का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। मैंने आपको बताया कौन कौन सा, sp3 sp और sp2, ठीक है। अब इसके भी जो है देखो क्लासिफिकेशन देखो हो गए हैं। ओके, देखो ध्यान समझना। हमने कहा सर हमारा जो फर्स्ट है, हमने कहा सर हम बात करते हैं अपने sp3 की, है ना। हमने कहा सर कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि ऐसे, मतलब हमने कहा कि हम ऐसे कार्बन की बात कर रहे हैं जिस कार्बन पर क्या हो, मतलब जो कार्बन हमारा हेलोजन ग्रुप से जुड़ा होगा उस कार्बन पर कैसी जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो हमारी sp3 होगी। ध्यान से सुनो, हमने कहा देखो थोड़ी सी यहाँ पे बात समझना, वर्ड्स को थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो पहली चीज हमने कहा भाई ऐसे कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके कार्बन के पास क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और वो कार्बन हमारा क्या होगा, हेलोजन से अटैच होगा। मतलब सिंपल सी बात हमने कहा कि भाई मतलब हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन के पास, वर्ड्स पे ध्यान देना, उस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमने क्या कहा, उस कार्बन के पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने कहा कि जैसे, अच्छा देखो अब इसमें भी हम क्या करते हैं ना, हम इसका भी जो है फर्दर, हम इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। कैसे, देखो अब इसमें भी हमारा क्या होगा, जैसे मान लो हमने कहा कि फर्स्ट हमारा जो है ना, फर्स्ट इसका भी हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारा होगा हेलो एल्केन्स, हेलो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स के हेलो, या जिसको हम कह लें क्या, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड जैसे देखो हमने कहा R C H और H
और मान लो ये Cl। देखो अब ये Cl देखो किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और इस वाले कार्बन की देखो हाइब्रिडेशन, इस वाले कार्बन की मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो है sp3, क्योंकि सभी के बीच कैसे है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो क्या होगा, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी। मान लो हमने एक दूसरा ले लिया, R, और इधर भी हमने लगा दिया C, इधर हमने लगा दिया R डैश, ठीक है, R डैश का मतलब कुछ भी हो सकता है, और इधर हमने लगा दिया क्या, H, और इधर हमने लगा दिया Cl। फिर से देखो इस वाले कार्बन, मतलब ये कार्बन क्या है, जिस हैलोजन से जुड़ा है उस कार्बन की, वर्ड्स पे ध्यान दो, ये कार्बन जिस हैलोजन से जुड़ा है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, sp3 है, ठीक है। अच्छा तो सर अब ऐसे क्यों लिख रहे हो, देखो हमने कहा ये हमारा क्या होगा, देखो इस कार्बन मतलब ये हमारा प्राइमरी है, बोलो ये हमारी प्राइमरी है ना, तो हमने कहा सर ये हमारी क्या सी, ये हमारी 1 डिग्री हेलो एल्केन्स है, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स है। हेलो एल्केन्स है, मतलब हम Cl की जगह हम Cl ना लेकर के मान लो अगर हम X ले लें तो क्या कहेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। अच्छा ये देखो जिस जो ये हमारा जो कार्बन जिस हैलोजन से ऐड है, और देखो अब ये जो कार्बन है ना वो खुद हमारे जो है वो 2 कार्बन से देखो अटैच्ड है, ठीक है, और इस कार्बन पर अभी भी कैसा जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे कि हमारा कौन सा है, ये हमारा है 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स। सिमिलरली 3 डिग्री हेलो एल्केन्स भी हो सकता है, R, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा Cl ना लेकर के हम X ले लेते हैं, ठीक है, X का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। आगे बात समझ में, कहने का सीन क्या है कि अगर हमारे पास, हमने कहा सर कंपाउंड कंटेनिंग sp3, ठीक है, CX बॉन्ड मीन्स हमने कहा कि जिस हैलोजन के साथ हमारा कार्बन अटैच होगा उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी हमने 3 पार्ट में कर लिया, पहला हमारा ये हो गया, देखो यानी कि हमने हेलो एल्केन्स की बात कर ली, हेलो एल्केन्स में हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की हमने बात कर ली। नाउ हम दूसरी बात करते हैं एलिलिक हैलाइड्स की। यहाँ पे एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, क्या, एलिलिक हैलाइड। तो समझते हैं पहले कि ये एलिलिक हैलाइड्स देखो क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो ना नेक्स्ट बोल रहा है क्या, एलिलिक हैलाइड, ठीक है, एलिलिक हैलाइड जैसे कि हमने ये बेसिकली हमने पढ़ा भी है, देखो होता क्या है, ये कहता है बेसिकली हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे हम कार्बन की बात करें जिसके ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड हो, ठीक है, sp3 बॉन्ड हो। देखो हमने कहा कि इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3, सही बात है, हम वही तो पढ़ रहे हैं, ओके। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ से पहले अपने एलिलिक को समझना पड़ेगा। एलिलिक क्या है, जैसे हमने कहा कि ये आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया CH2 लिख लिया। अब देखो हमने कहा ये क्या बोलता है, ये कह रहा है कि जो हमारे जो हैलाइड्स हमारे जो हैलोजन एटम होंगे, है ना, वो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, अब ऐसी बात है उस कार्बन पर क्या होना चाहिए, जो है sp3 बॉन्ड होगा। तो अब देखो यहाँ पर तो sp3 बॉन्ड नहीं हो सकता, तो क्या कहता है कि हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये हमारा कार्बन और ये कार्बन क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, ये है ना, ये। तो देखो अब अच्छा इस वाले कार्बन को, यानी कि ये जो कार्बन है, हमने कहा सर ये हमारा CH2 था, ये CH था, ये CH था, तो इसी CH को यानी कि इस वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे एलिलिक कार्बन। मतलब कि ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इस कार्बन का नेक्स्ट ये जो CH2 है इससे हमारा क्या होगा, एक हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा, या इससे हमारा कोई एक हैलोजन ग्रुप, दैट इज मान लो हमने कहा X या Cl या Br, कुछ भी हमने कहा, ये हमारा अटैच्ड होगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ये जस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने ये बताया था आपको, जैसे ये एल्कीन वाला
टर्म, ठीक है ना। बस हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं हमें जो है हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में चाहिए, तो हमने कहा कि कार्बन, ठीक है, जिस डबल बॉन्ड से हमारा अटैच्ड होगा उसके बाद वाले कार्बन से हमारा क्या होगा, एक हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। और इस कार्बन पर देखो, ये कार्बन देखो हमारे चारों तरफ कैसे अटैच्ड है, ये हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इस पर कैसा हमारा बॉन्ड होगा, इस पर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। और इस वाले कार्बन को, ठीक है, इस वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे क्या, एलिलिक कार्बन, ठीक है, याद रखना है। इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन कहेंगे। देखो नाम दे दो 1 2, सॉरी इधर से नहीं, इधर से उल्टा हो गया, जिधर से डबल बॉन्ड होता है उधर से हम बोलते हैं ना 1 2 3, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 3 हेलो प्रोप 1 इन, 3 हेलो प्रोप 1 इन। आगे बात समझ में, 3 हेलो प्रोप 1 इन। ओके, अच्छा जैसे एक और देख लो, जैसे मान लो हमने कहा ये हमने बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है, एक यहाँ अटैच कर दो। तो देखो ये हमारा जो भी हैलोजन है, ठीक है, ये क्या है कि ये हमारा जो हैलोजन है वो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये चारों तरफ से कैसे सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है। और इस कार्बन के जस्ट नेक्स्ट, यानी कि ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या, डबल बॉन्ड। तो वही तो बात ये बोल रहा है कि द टाइप ऑफ हैलाइड्स, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये इस वाले कार्बन से क्या है, ये हमारा हैलोजन क्या है, अटैच्ड है, तो हम कहेंगे ये हमारा एक एलिलिक हैलाइड है। इसका नाम दे दो, क्या हो जाएगा इसका नाम, चलो बताओ जल्दी बताओ, किधर से काउंटिंग करोगे, इधर से देखो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, क्या हो गया, 3 हेलो क्या है ये, ब्यूट है, 3 हेलो ब्यूट 1 इन, 3 हेलो ब्यूट 1 इन। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लो अगर हम इसको अगर हम साइक्लिक के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो साइक्लिक के फॉर्म में देखो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। मान लो हमने कहा ये है, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो है एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब हमने कहा कि देखो हमें बनाना है बेसिकली sp3 बनाना है। तो अगर sp3 बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर तो हम जो है इस x को ऐड नहीं कर सकते, कहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, इस वाले कार्बन के साथ ऐड करेंगे ना, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कोई एक हैलोजन ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारा जो कार्बन होगा ना, ये कार्बन हमारा कहलाएगा क्या, एलिलिक कार्बन। आगे बात समझ में, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यानी कि हमने कहा ना कि जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन अटैच हो रहा है उस पर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और जस्ट उसके पहले हमारा जो कार्बन होगा वो हमारा डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में, उसके बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए। और जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच्ड हुआ उसी को हम लोग एलिलिक कार्बन बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा जो कार्बन है ना, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आप सही कर लेना, ये जो कार्बन है इसको हम लोग कह रहे हैं एलिलिक, ओके, एलिलिक कार्बन, क्या कह रहे हैं इसको हम, एलिलिक कार्बन कह रहे हैं। सिमिलरली इस वाले केस में देखो ये वाला हमारा जो कार्बन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन। और इस पर देखो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये कार्बन चारों तरफ से सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। सिमिलरली ये वाला हमारा यहाँ पर जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन होगा ना, इसको हम कहेंगे क्या, एलिलिक कार्बन, ओके, एलिलिक कार्बन, ये हमारा एलिलिक कार्बन होगा, समझ रहे हो, ये चीज एलिलिक कार्बन होगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हमारा साइक्लो है, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आप नाम दे दो, क्या कहोगे। तो देखो अब इसमें देखो नाम कैसे देते हैं, तो भाई इधर से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है, दैट इज हमने कहा सर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर एक तीसरा कार्बन। तो अब हैलोजन देखो कितने पर है, 3 पर है, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 3 हेलो। अब देखो 3 हेलो, अब ये है कि हमारा साइक्लोहेक्सेन, अब हेक्सीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो हमने कहा
थ्री हेलो साइक्लो हेक्स वन इन। ठीक है, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा थ्री हेलो साइक्लो हेक्स वन इन। आगे बात समझ में। अच्छा देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो हमारी एलिलिक जो हमारी जो हैलाइड मतलब ये हमारा जो एलिलिक हैलाइड्स है ना, यहाँ पर ये हमारा 2 डिग्री है। नहीं, देखो कैसे, हमने कहा सर ये हमारा हैलोजन है, इस हैलोजन से ये हमारा कार्बन अटैच्ड है। अब ये जहाँ पर जो कार्बन है, ये देखो ये कार्बन हमारे 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, ये हमारी जो है वो 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड है, 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड है। अरे बात समझ में। देखो जी, हमने कहा क्या है नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा बेंजिलिक हैलाइड्स है ना। अभी हम ये sp3 हाइब्रिडेशन की ही बात कर रहे हैं, तो sp3 ही होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है बेंजिलिक तो नाम से ही लग रहा है बेंजीन है। अब अगर बेंजीन है बच्चे, तो उसमें बताओ सभी कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग होगी। तो डबल बॉन्डिंग अगर होगी तो फिर sp3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम उसके जस्ट नेक्स्ट एक दूसरी कार्बन एटम ले लेंगे। क्लियर है। देखो कुछ इस तरीके से, देखो हमने कहा, देखो समझ लेते हैं क्या बोलता है। देखो ये सारे के सारे जो नोट्स है ना वो आपके टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। तो आप चाहे यहाँ से बनाओ या अपनी एनसीईआरटी बुक से बनाओ, बट इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, बट है, ठीक है ना। तो आप इसको देखोगे और हाँ अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, कि हाँ सर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ये जरूर बताओगे, ठीक है ना, कि हाँ सर आप पढ़ा पा रहे हो अच्छे से या नहीं पढ़ा पा रहे हो अच्छे से, मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप ये जरूर बताओगे। ओके, तो आपका अपना जो है अपना फीडबैक जरूर रखना। देखो ना, हम बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड्स की। क्या है, हमने कहा कि इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। तो ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक एरोमेटिक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एरोमेटिक रिंग बना लिया, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। अब हम यहाँ कहीं जो है, अब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास भी देखो डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, हर जगह डबल बॉन्ड है। तो अब sp3 तो हो नहीं सकता। तो कह रहा है कि नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। तो मान लो कि हम जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, और हाइड्रोजन हटा करके हमने यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया, और हमने कुछ ऐसे लगा दिया CH2, और इसके आगे हमने लगा दिया X। अब देखो, अब ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, देखो इस हैलोजन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आ रही बात में। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम कहेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जो हम बेंजिलिक हैलाइड्स को भी बना सकते हैं। ओके, आ रही बात समझ में, ये क्लियर हुआ। ठीक है, मान लो ये हमारा, देखो ये हमारे कितने डिग्री होगा, ये हमारा होगा 1 डिग्री। एक मिनट, हाँ देखो हमने कहा कि ये हमारा जो कार्बन है, ठीक है, मतलब ये हमारा जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, अब ये जो कार्बन है, ये देखो ये बेसिकली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज हमने कहा ये हमारी 1 डिग्री है। अगर मान लो अगर मैं 2 या 3 डिग्री अगर बनानी होगी तो क्या करेंगे, हम उसके साथ कोई 2 जो है कार्बन को ऐड करेंगे, 3 वाले को ऐड करेंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से हम करेंगे। समझ में ये बात आ रही है कि हमने ये बेंजिलिक हैलाइड कैसे बना दिया। देखो ना, हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2, ठीक है, CX बॉन्ड। मतलब जब हमारे कार्बन के ऊपर है ना, मतलब हमारा जो हैलोजन है वो उस कार्बन से अटैच होगा। ध्यान से बात सुनो, हमारा जो हैलोजन है वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड्स द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, यानी कि हमारा जो हैलोजन ग्रुप है ना वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है, यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, जस्ट कोई डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के बाद कोई एक C होगा, और उसी C से हमारा क्या अटैच्ड हो गया होगा, Cl या कुछ भी हैलोजन IBr समथिंग, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो, है ना। अच्छा, अब ये भी देखो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं विनालिक हैलाइड्स। क्या बोलेंगे, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है, विनालिक हैलाइड्स, वही चीज। देखो विनालिक हैलाइड में क्या होगा कि हमारा जो हैलोजन एटम होगा ना वो क्या होगा, जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है, और वो कार्बन
किसी दूसरे कार्बन के साथ क्या कर रहा होगा, डबल बॉन्ड बना रहा होगा। सिंपल से वर्ड्स में समझो, ठीक है ना। सेम एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज है और कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेम वही बात मैंने बता दिया क्या, कि वेनालिक हैलाइड्स का मतलब क्या है, मतलब हमारा जो हेलोजन एटम्स होगा वो क्या होगा, बॉन्डेड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज विनालिक कार्बन। तो क्या करते हैं, मान लो हम पहले एक एल्कीन बनाते हैं, है ना, दैट मीन्स हमने कहा सर CH2 और CH2। अब हम यहाँ से CH2 ना लेकर के क्या ले लें, CH ले लें, ठीक है। और इस C के साथ H के साथ नहीं जुड़ा, मतलब C के साथ जुड़ा था, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस C के साथ हमारा क्या है, कोई एक हेलोजन जुड़ा है, ठीक है ना। और देखो जिस C के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा है, देखो ये हमारा डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कौन सा होगा, इसके ऊपर हमारा जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और इसी कार्बन को हम लोग कहेंगे क्या, इसी कार्बन को हम लोग कहेंगे विनालिक कार्बन, विनालिक कार्बन। यही हमारा जो कार्बन है, ये इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, विनालिक कार्बन बोलेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। विनालिक हैलाइड्स का मतलब जो है समझ में आया। जैसे मान लो एक साइक्लो वाला आप ले लो, तो साइक्लो वाला देखो आप कैसे लोगे, मान लो कहीं भी आपने एक जो है डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका अब साइक्लोहेक्सेन ना होकर के साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। अब क्या करो, अब इसमें आप इस वाले कार्बन से एक H ऐड कर दो, X ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा, ओके, ठीक है। इसका आप नाम दो, क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो जहाँ से डबल बॉन्ड होती है हम नेमिंग जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है डबल बॉन्ड के पास X भी मतलब हेलोजन भी लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे वन हेलो, ठीक है, वन हेलो साइक्लोहेक्स वन इन, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन हेलो साइक्लोहेक्स वन इन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स। तो देखो अब जिस तरीके से विनाइलिक हैलाइड है, इसके दो पार्ट्स हमने कहा कि भाई sp2 हाइब्रिडेशन वाले का दो टाइप है, एक हमारा हो गया विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा हम बात करेंगे अपने एरिल हैलाइड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एरिल, है ना, ARYL, एरिल हैलाइड्स। तो सेम इसमें भी वही कहानी होगी भाई, हम ये टाइप किसका पढ़ रहे हैं, sp2 का पढ़ रहे हैं ना। तो यानी कि एरिल, यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, और उस बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हमारा कोई जो है हेलोजन एटम ऐड हो गया होगा। आगे बात समझ में। तो इसको देखो हम कैसे बोलते हैं, हमने कहा इस केस में, ठीक है, सेम स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी वाला क्या कह रहा है कि द हेलोजन एटम डायरेक्टली लिंक्ड टू ए कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। मतलब सबसे पहले आप क्या करो, आप एक एरोमेटिक रिंग बनाओ, ये आपका एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी जो है अल्टरनेट बॉन्डिंग कर दो, डबल बॉन्डिंग कर दो। अब कहीं भी एक हाइड्रोजन हटा करके इसमें डायरेक्टली क्या कर दो, X को जोड़ दो, दैट इज हाइड्रोजन को आप जोड़ दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एरिल हैलाइड्स। हम ये पढ़ रहे हैं, देखो अब ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो उस कार्बन की देखो कि अगल बगल देखो कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि इस कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन है, ओके, थोड़ा सा जो है ओके, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आप ना, हाँ, तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ सर ठीक है आप पढ़ा रहे हो, है ना, या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जैसा भी होगा अपना फीडबैक जरूर देना है, ओके, तभी फिर हम आगे का डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो आपको फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। चलो नाउ बात करते हैं, अब हमारा लास्ट वाला बच गया, क्या सोचो, क्या कि कंपाउंड कंटेनिंग sp-CX बॉन्ड, यानी कि अब जिस पर हमारा क्या हो, हमारा केवल ऐसा कार्बन, ध्यान से वर्ड समझो, कार्बन पर हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो यानी कि एक ऐसा हमारा कंपाउंड जिस कार्बन से हमारा जो हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन पर क्या मतलब है, उस कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। ऑर्गेनिक यार केमिस्ट्री पढ़े काफ़ी दिन हो गए, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना जबान लड़खड़ा जा रहा है, समझ रहे हो। तो कोई बहुत बड़ी बात देखो नहीं है ना, बस इसको क्या है ना कि इसको डेली प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक हम नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं, एकदम श्योर पढ़ो, ठीक है, बट आपका फीडबैक जरूरी है, ओके। तो आप अपना फीडबैक जरूर दोगे, तो थोड़ा सा छूट गया है ऑर्गेनिक, बट
टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस चीज़ों को हमेशा क्या करते रहना, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो सिंपल हमने ये बात कर ली। कंपाउंड, ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जिसके कार्बन पर, और वो कार्बन किससे अटैच्ड होगा, हैलोजन ग्रुप से अटैच्ड होगा, और उस हैलोजन ग्रुप वाले अटैच्ड वाले कार्बन पर कैसा बॉन्ड होगा, सॉरी कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि हमने कहा हमारा एथिलीन जो है हमारा होता है, ठीक है ना। आरी बात में ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप यहाँ समझ सकते हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे ही आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके नीचे दे दिए गए हैं, तो आप कोशिश करो, देखो, है ना, बिना चीटिंग किए देखो कि आप जो है उसको लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, और अपना साथ ही साथ बच्चे अपना फीडबैक भी जरूर से जरूर दे देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।